गुड इवनिंग, राम राम खमंगणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विस्डम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या रहने वाली है कि विजडम कंसेप्ट सीरीज के नाम से एक नई सीरीज लॉन्च की गई है। और ये जो सीरीज रहेगी हमारी, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगा सर 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर अपन नर्सिंग के हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और उसी कंसेप्ट के को क्लियर करने के लिए आप सभी साथियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं एपिसोड नंबर 1। और ये जो एपिसोड नंबर 1 रहेगा, ये आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्यूनिटी टॉपिक रहने वाला है। तो आइएगा, चलिएगा, जानकारी कवर करते हैं सर इम्यूनिटी के बारे में। क्या क्या इम्यूनिटी के बारे में हम जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहली बात, इम्यूनिटी क्या होती है ना, उसको समझने से पहले, उसको जानने से पहले हम सबसे पहले दो टर्म्स को क्लियर करेंगे। आपके सामने लिखी हुई बोर्ड पे दो टर्म्स आपको नजर आ रही होगी। फर्स्ट टर्म है सर वैक्सीनेशन। कई बार आपके सामने ये टर्म आती है तो हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है मींस एडमिनिस्ट्रेड ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी। सिंपल साधारण शब्दों में कहें तो सर वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि शरीर में वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करना या टीका लगाना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। टीकाकरण क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करना इनटू द बॉडी क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को, क्योंकि सर इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट टर्म आती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बॉडी डेवलप द इम्यूनिटी। वैक्सीन लगाने के बाद यानी कि वैक्सीनेशन होने के बाद आपकी बॉडी अगर इम्यूनिटी बना रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस कहलाएगी इम्यूनाइजेशन। क्या, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन लगाने के बाद अगर बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई है, बॉडी ने रेजिस्टेंस पावर डेवलप करी है अगेंस्ट द डिजीज, इट मींस इम्यूनाइजेशन। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा जी इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, जो भी रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की, किसके खिलाफ रेजिस्टेंस, तो आप कहेंगे अगेंस्ट एनी डिजीज। किसी भी बीमारी के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पावर होती है उसको अपन कहते हैं सर क्या, इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सर इम्यूनिटी के टाइप्स की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी इम्यूनिटी के टाइप्स की। तो अगर इम्यूनिटी के मैं मेन टाइप्स की बात करूं तो सर इम्यूनिटी जो है ये आपकी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा जी, इम्यूनिटी जो है ये 2 टाइप्स की होगी। कौन कौन से 2 टाइप होंगे, आएगा चलिएगा जानते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे, आइएगा चलिएगा जानते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है सर, इसको कहते हैं अपन इन्नेट। फर्स्ट जो टाइप है इसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। सेकंड जो टाइप है बेटा जी, इसको कहते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के 2 टाइप होंगे, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स, सिंपल सा है साथियों, देखिएगा। सबसे पहला टाइप की अगर मैं बात करूं इन्नेट, इन्नेट जो है, इनका मतलब होता है इनसाइड, इनका मतलब होता है इनसाइड। नेट का मतलब आप याद रखेंगे नियोनेट। क्या, नियोनेट। यानी कि सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसी इम्यूनिटी पावर जो क्या हो, बाई बर्थ हो। ऐसी इम्यूनिटी पावर जो क्या हो सर, बाई बर्थ हो, जन्म से हो, उस पावर को या उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके टीयर्स हैं, म्यूकस है, स्लाइवा है, हमारे पेट में HCl है, स्किन है, ये सारे किसके टाइप हैं, इन्नेट के हैं। बाई बर्थ मिला है आपको, जन्म से मिला है। और जब भी आप इनके फंक्शन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनके फंक्शन में आप पढ़ेंगे कि सर ये डिफेंस का काम करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे स्किन फर्स्ट लाइन बैरियर का काम करती है तो डिफेंस का काम कर रही है ना, और ये आपको जन्म से मिली है, बाई बर्थ मिली है, तो वो इसी में आएगा इन्नेट में। ठीक है। अब सर इन्नेट जो होती है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्नेट क्लियर करूंगा, उसके बाद अपन एक्वायर्ड पे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी इन्नेट के टाइप्स की। तो इन्नेट के सर 3 टाइप हैं मेनली। पहला है स्पेसीज इम्यूनिटी। पहला कौन सा है साथियों, तो आप कहेंगे स्पेसीज इम्यूनिटी। स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति। स्पेसीज जो वर्ड है इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वो होता है सर प्रजाति। यानी कि अलग अलग प्रजाति में अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही क्या कहते हैं अपन, स्पेसीज इम्यूनिटी कहते हैं। सर जैसे कि बेटा, जैसे कि आप कह सकते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस have
डिफरेंट इम्यूनिटी। सर जैसे कि मैं जानवरों की और इंसानों की अगर बात करूं तो दोनों को क्या होती है, दोनों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ ऐसी डिजीज है जो सिर्फ एनिमल्स में होती है, इंसानों में नहीं होती। इसका मतलब इंसानों में क्या है सर, उससे इम्यूनिटी है, उससे रोग प्रतिरोधक है कि वो रोग इंसानों को नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें बेटा जी, नेक्स्ट हम कहेंगे सर एक होती है रेशियल इम्यूनिटी, एक होती है इनेट में ही टाइप होता है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी का मतलब अलग अलग रेस में अलग अलग इम्यूनिटी होती है। तो मैं सिंपल सीधा लिख रहा हूं डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट इम्यूनिटी। अलग अलग रेसेस जो हैं उनमें अलग अलग इम्यूनिटी होती है। सर रेसेस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसा कि आपने बहुत कॉमन सुना होगा, बहुत कॉमन सुना होगा ब्लैक्स एंड व्हाइट, है ना, सुना होगा कि सर गोरे और काले लोग, तो ये क्या है तो इंसान ही, लेकिन ये अलग अलग रेसेस है, अलग अलग रेसेस है ना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सर इंडिविजुअल इम्यूनिटी, अगली होती है बेटा जी इंडिविजुअल इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो टाइप है किसका, इनेट का, उसका नाम है सर इंडिविजुअल इम्यूनिटी। क्या नाम है साथियों उसका, तो आप कहेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब क्या है सर, नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में अलग से इम्यूनिटी होगी। जैसे हम दो दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई दो दोस्त हैं, दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन सर एक बीमार हो जाता है दूसरा नहीं होता। इसका मतलब इंडिविजुअल इम्यूनिटी है कि अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग रेजिस्टेंस पावर है सर, है ना। ठीक है, देखते हैं ना कई बार अपन घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, तो सर हमारे एक दोस्त बीमार हो जाता है बाकी तीन नहीं होता, इसका मतलब इंडिविजुअल इम्यूनिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, ये स्पेसिस इम्यूनिटी सभी को क्लियर हुआ। अब मैं लेकर चलता हूं वापस से आपको पीछे की ओर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो कि आपने आफ्टर बर्थ गेन करी है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग लाइफ। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसी रेजिस्टेंस पावर बॉडी की जो कि आपने आफ्टर बर्थ गेन करी है ड्यूरिंग आपकी पूरी जिंदगी में, इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कई जगह पढ़ेंगे तो इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसको कई जगह पढ़ेंगे तो सर इसको क्या कहते हैं अपन, अडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। यहां तक क्लियर है, बड़े आगे, यानी कि जो आपको आफ्टर द बर्थ मिलती है पूरी लाइफ के दौरान वो होती है आपकी एक्वायर्ड। सिंपल है। चलो अगली बात करते हैं सर, यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और मेन आपके लिए यही रहने वाला है, मेन जो है वो यही रहने वाला है, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं टाइप की बात करूं तो सर इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा जी एक्टिव, सिंपल साधारण शब्दों में ही डील करेंगे, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पेसिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये दो प्रकार की होती है। एक्वायर्ड मतलब जो आपने प्राप्त करी है ना, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव का मतलब हम कभी कहते हैं ना यार ये वाला जो पर्सन है, ये जो मेरा दोस्त है ये बहुत एक्टिव है। एक्टिव का मतलब जो काम कर सकता है, जो काम कर रहा है ना। और यहाँ पे एक्टिव का मतलब क्या है कि आपका शरीर, आपका बॉडी अगर काम कर रहा है, और बॉडी क्या काम करेगा सर, यहाँ पे इम्यूनिटी के केस में एंटीबॉडी बना रहा है। अगर आपका बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है ना। तो यहां लिख रहा हूं बॉडी एक्टिव में क्या होता है सर, बॉडी मेक्स एंटीबॉडी। अगर बॉडी एंटीबॉडी बना रही है इसका मतलब एक्टिव है, और पेसिव का मतलब क्या होता है, इसमें बॉडी नहीं बनाएगी, बॉडी डू नॉट मेक एंटीबॉडी, इसमें बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो सर अगर बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती है तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको ये वर्ड मिल जाए, आंख बंद करके लिख देना बेटा पेसिव। रेडीमेड एंटीबॉडी, क्या मिल जाए, रेडीमेड एंटीबॉडी मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से लगा रहे हो, इसका मतलब कौन सी इम्यूनिटी है, पेसिव है। खत्म करो यहीं पे, क्या पेसिव है। अब ये एक्टिव और पेसिव जो होती हैं बेटा, इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। वो क्या क्या नाम है, पहला नाम है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। पहला नाम है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। ऐसे ही यहां पर भी दो नाम होंगे, क्या क्या, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अभी मेरे पास में एक इमेज है, उससे और मैं आपको समझा देता हूं, है ना, ध्यान से देखना।
इनेट और अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब एक्वायर्ड। इनके दो टाइप हैं, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि बॉडी बनाएगी। एक्टिव का मतलब होता है बॉडी बनाएगी, ठीक है। पेसिव का मतलब बॉडी नहीं बनाएगी। क्लियर है। ये जो एक्टिव है, एक्टिव में भी दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कौन कौन से टाइप है साथियों? तो आप कहेंगे सर पहला तो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। मैंने कहा एक्टिव का मतलब बॉडी बनाएगी। नेचुरल में सर बॉडी कैसे बना सकती है साथियों? नेचुरल में बॉडी ऐसे बना सकती है कि आप हॉस्पिटल में गए या आप किसी दोस्त के मिलने गए जिसको इन्फेक्शन है, और उसका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर किया। जैसे ही उसका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपकी बॉडी क्या बना लेगी? उस इन्फेक्शन के या एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है नेचुरल। नेचुरल का मतलब हमने कुछ नहीं किया, अपने आप इन्फेक्शन आया नेचुरली हमारे अंदर और नेचुरली ही बॉडी ने बनाया। दैट इज क्या? नेचुरल इम्यूनिटी। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं सर, एग्जांपल के लिए चिकन पॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स की सेकंड अटैक रेट होती है बेटा 0%। अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इम्यूनिटी बन जाएगी, और इम्यूनिटी जो बनेगी वो कैसी बनी है? नेचुरल, अपने आप बनी है। दूसरा होता है इसी के अंदर एक्टिव में ही दूसरा जो होता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि यहां पे ह्यूमन का रोल हो गया। आर्टिफिशियल का मतलब ह्यूमन का रोल हो गया। ह्यूमन का कैसे रोल हो सकता है सर? आपने तो कहा कि यहाँ एंटीबॉडी शरीर बनाएगा। बिल्कुल बेटा, एंटीबॉडी तो यहां पर शरीर ही बनाएगा, लेकिन एंटीजन अपन एंटर कराएंगे। एंटीजन कौन एंटर कराएगा? अपन एंटर कराएंगे। तो यहां पे आपको इंजेक्शन की फोटो दिख रही होगी, ये है वैक्सीनेशन। ये है बेटा वैक्सीनेशन की आप यहां पे क्या करते हैं? वैक्सीन लगाते हैं। और मैंने पहले ही बताया वैक्सीनेशन का मतलब एंटीजन को एंट्री कराना। तो एंटीजन को जैसे ही आप एंटर कराएंगे, जैसे ही वैक्सीन लगाएंगे, बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी? एंटीबॉडी बना लेगी। अभी आपको कोरोना की वैक्सीन लगी, पुरानी बातों पे नहीं चलेंगे, नई पे चलेंगे। सर कोरोना की वैक्सीन लगी, तो कोरोना का जब टीका लगा सर हमें, तो उस टाइम हमें क्या लगा था? वैक्सीन लगा, यानी कि एंटीजन लगा, लेकिन हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना ली। तो वो है क्या? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अगली बात करते हैं साथियों, पेसिव मतलब नहीं बनाएगी। और जब भी नहीं बनाएगी तो क्या याद रखोगे? मैंने क्या बताया? रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है सर? रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, यानी कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे। तो यहाँ पे पहला है नेचुरल। सर नेचुरल में कैसे दे दोगे? बनी बनाई नेचुरल है सर। बेटा नेचुरल में याद करो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीजी, आईजीए, ये कैसी हैं? ये रेडीमेड एंटीबॉडी तो हैं जो बाहर से मिल रही है, लेकिन नेचुरली मिल रही है। आईजीजी तो कैसे मिलती है? प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। आईजीए कैसे मिलती है? तो आप कहेंगे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। लेकिन मिल तो बाहर से ही रही है ना, रेडीमेड है नेचुरली, इसलिए इसको कहा है नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है कौन सा? आर्टिफिशियल। सर इसमें कैसे? आर्टिफिशियल मतलब आप इंजेक्शन की सहायता से दोगे, है ना। जैसे कि आप कोई इम्यून सीरम दे रहे हो, है ना, या कोई एंटीबायोटिक्स आप बाहर से दे रहे हो उस इन्फेक्शन के खिलाफ। वो कैसी है आपकी? आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक और इम्यूनिटी होती है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है ना। खत्म करते हैं सेशन को। उसका नाम है सर हर्ड इम्यूनिटी। उसका नाम है प्यारे साथियों हर्ड इम्यूनिटी। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स में तो आपको कई जगह इनेट के साथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको अलग पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है सर? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आपने जैसे नंबर ऑफ पर्संस को क्या लगाया? टीका लगाया। टीका लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? उस पूरी कम्युनिटी को उस डिजीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है आपकी क्या? हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है सर? ये मैक्सिमम पीपल आफ्टर वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट, सुनना ध्यान से, प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज से आप बचा रहे हैं। कम्युनिकेबल मतलब जो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, उन बीमारियों के लिए हर्ड इम्यूनिटी आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, जैसे 100 लोग हैं, 100 में से आपने 10 लोगों को टीकाकरण, 100 में से आपने 90 लोगों को टीकाकरण कर दिया, 10 छोड़ दिए, फिर भी आप बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम पीपल को लगाया जाता है। ठीक है। अगला बात आपसे पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वर्क
अगेंस्ट, ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी? याद रखना बेटा, गोल्डन पॉइंट हो सकता है, नाम है टिटनस और रेबीज, है ना। इसमें भी बात करें तो सर टिटनस के केस के अंदर ये सबसे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी हर्ड इम्यूनिटी। आप चाहे पूरे 100 के 100 लोगों को लगा दो और उसके बाद में, है ना, तो ये वाली नहीं करेगी सर। आ रही है बात समझ में? जैसे 100 थे, 90 को लगा दिया, 10 को छोड़ दिया, तो 10 जब कांटेक्ट में आएंगे किसके साथ में, किसी पुराने लोहे के साथ में, मिट्टी के साथ में, तो सर हो जाएगा ना टिटनस, है ना। तो वो फैलती नहीं है ऐसे, तो इन चीज में काम नहीं करेगी कौन, आपकी हर्ड इम्यूनिटी। तो आज के सेशन में इतना ही डील करेंगे। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों सेशन अच्छा लगा है तो इस इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट सीरीज जो है हमारी विजडम कंसेप्ट सीरीज, इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और साथियों के साथ में। और याद रखिएगा, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा, डेली आपको विजडम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजडम कंसेप्ट सीरीज के हर एक अलग अलग टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा आपके सामने, तो जुड़ना ना भूलें। जय हिंद सभी को।